Hello everyone, this is Anamika Verma and you are watching Law Warriors YouTube channel. So guys, we are going to discuss most important topic of all judiciary exam, all state judiciary exam and all state APO exam. This is the topic landmark cases of Indian Constitution. ओके गाइज, ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हर स्टेट के जुडिशरी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, साथ ही साथ हमारे हर स्टेट के एपीओ एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। ओके गाइज, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग पार्ट हैं उन अलग अलग पार्ट्स के जो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे और आपको लर्न कराएंगे। गाइज, बने रहिए हमारी इस सीरीज़ के साथ। हम पर डे शाम में 4 बजे ये लेक्चर, ये वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे। आप डेली हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उनके लैंडमार्क केसेस को पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो गाइज, आज हम डिस्कस करते हैं प्रियम्बल के जो लैंडमार्क केसेस हैं उनको, और हम कल डिस्कस करेंगे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप पार्ट है उसके लैंडमार्क केसेस को। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पार्ट के लैंडमार्क केसेस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप बने रहिए हमारी इस सीरीज़ के साथ और हमें हमारे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से और आपके एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रियम्बल, हम देखते हैं कि प्रियम्बल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसके लैंडमार्क केसेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं। हम आते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस पे बेरोवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो किसकी है, जो सेवरल प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्होंने बनाए हैं उनके माइंड के तालों को खोलने की है, और ये जो हमारा प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। In this case, the Supreme Court held that the preamble to the Constitution was a key to open the kind of the makers and shows the general purpose for which they made the several provisions in the Constitution, but the preamble is not the part of the Constitution. Okay guys, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस पे। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1971, यहाँ पे 1971 है। सुप्रीम कोर्ट 1643। In this case, the Supreme Court held that the preamble is the soul of the Constitution and non-amendable. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, लेकिन हम प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है। मतलब ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें कोई अमेंड नहीं किया जा सकता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। गाइज, ये जो 2 केसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये हमारे प्री और मेंस में पूछे जा चुके हैं, जुडिशरी एग्ज़ाम में और एपीओ एग्ज़ाम में। अब हम आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस पे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461। गाइज, यहाँ पे 1973 है। In this case, the Supreme Court held that the preamble is the part of the Constitution, hence it can be amended. गाइस, हमारा जो केशवानंद भारती केस है इसने गोलकनाथ केस को और बेरोवरी केस को दोनों को ही ओवररूल कर दिया। ओके गाइस,
क्योंकि हमारे जो गोलकनाथ केस में ये बताया गया था कि जो प्रियम्बल है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। बेरुवरी केस में ये बताया गया था कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट जो केशवानंद भारती का केस आया 1973 में, उसमें ये बताया गया कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है और इसे अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस पे। SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994 Supreme Court 1918. In this case, the Supreme Court held that preamble provides an opportunity to understand the thoughts of the Constitution drafter. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, किस लिए? जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनको थॉट्स को समझने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस पे। ये है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 130. In this case, the Supreme Court held that the basis element of socialism is the uplift the living standards of the workers and weaker section of society. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल में वर्ड है सोशलिज्म, वो ये बताता है कि हमारी सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन के यानी कि जो पिछड़े वर्ग के जो वर्कर्स रहते हैं उनको उनके लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट किया जाए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना है। ओके गाइस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रियम्बल है उसमें सोशलिज्म वर्ड है वो इसलिए दिया गया है कि जो हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शन के जो लोग रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उनके रहने के तरीक़े को ऊपर उठाया जा सके। ओके गाइस, अब हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस के साथ। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको और इससे और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। प्लीज़ गाइस, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।